तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो टोनी भाई होता है हमारे व्यंजन के ऊपर नज़र रखे हुए होता है और फिर यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना प्रिपेयर किया है। वाह, देख के मज़ा आ गया और तुम काफ़ी ज़्यादा लकी इंसान हो। व्यंजन उससे कहता है तो देख के लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जेलस हो और ऐसा लगता है कि जैसे तुम फिर से अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा पागल बना दिए गए हो। यहाँ पे जो टोनी भाई होता है थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। इंसान कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी जो गर्ल है तुमको उसने तुमको धोखा दिया है और तुम्हारी अभी तक कोई गर्ल नहीं है, ना तुमने कोई फ्यूचर प्लान बनाया है। टोनी भाई वेंसन से कहता है अच्छा गर्ल्स तो हो गया और इसी के साथ वो कहता है चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी के लिए मैं फ़ोन को रखता हूँ। वेंसन अपने फ़ोन को रखता है और कहता है टोनी भाई वैसे बहुत एक स्मार्ट बंदा है बट उसका जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और वो अपनी गर्ल से बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बॉसी भी है। विंसेंट वहाँ पर बैठने लगता है और बताता है कि टोनी भाई और उसकी जो गर्ल है उनका जो फाइट होता है वो तो एकदम रूटीन टाइप का है, डेली रूटीन। प्रिया फिर यहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है कि टोनी भाई की गर्ल अगर ऐसी है तो उसको बात नहीं करना चाहिए, उस गर्ल को उससे दूर हो जाना चाहिए। मतलब टोनी भाई को उस गर्ल से दूर हो जाना चाहिए, उस गर्ल से बात नहीं करनी चाहिए अगर वो गर्ल ऐसी है तो उससे झगड़ा करती है तो। इंजन कहता है कि नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है, वो लड़की भी यहाँ पे हमारे टोनी भाई को पसंद करती है बट वो असल में उसको सही से जान नहीं पा रही, उसको थोड़ा टाइम चाहिए टोनी भाई को जानने के लिए। प्रिया इंजन से पूछती है आखिर वो दिखने में कैसी है और वो असल में है कैसी। इंजन कहता है ज़्यादा नहीं, वो नॉर्मल टाइप की गर्ल है विदाउट एनी मेकअप और ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती है और इसमें कोई ज़्यादा स्पेशल बात भी नहीं है। जो फ्रेया होती है वो कहती है टोनी भाई देखने से ऐसा लड़का लगता है कि जो कि यहाँ पे सुंदर लड़के को पसंद करता है बट मुझे नहीं पता था कि वो एक ऐसी लड़के को पसंद करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और वो मेकअप भी नहीं करती। ये बात तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ बिल्कुल सोचते हैं क्या टोनी भाई उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, क्या वो उसके साथ रहता है, क्या उसके साथ घूमता है क्या। उस दिन कहता है मुझे नहीं लगता, टोनी भाई को देख के भी नहीं लगता कि वो रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। बट कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है, पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पता नहीं क्यों। और मुझे देख के ऐसा लगता है कि टोनी भाई के दिल में किसी ने कदम रख दिया और टोनी भाई के दिल में कोई आ चुका है और शायद से वो कोई लड़की है। प्रिया जैसे कि तुम मेरे दिल में ऐसे करके आते रहती हो और यहाँ पे मुझे भी अजीब सा लगता है, मैं पहले से थोड़ा बहुत चेंज हो चुका हूँ, वैसे ही टोनी भाई के साथ है, टोनी भाई भी मुझसे पहले से बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है। प्रिया फिर यहाँ पे शर्माते हुए विंसन से कहती है मैं तो बस यहाँ पे तुमसे थोड़ा बदलना चाहती हूँ जिससे तुम यहाँ पे लड़के से दूर रह सको, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा सुंदर हो कि सारी लड़के तुम्हारे पीछे पागल है, तो मैं तुम्हें सब सारी लड़के से दूर रखना चाहती हूँ। विंसन कहता है प्रिया तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई भी लड़की मेरे टाइप की नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे पसंद हो और इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसको मैं पसंद करता हूँ, सिर्फ तुम ही लड़की हो जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्रिया होती है फिर वो यहाँ पे इतने सुनना था कि वो शर्माना शुरू कर देती है। यहाँ पे दिखाते हैं चेयर सरकने की आवाज़ आती है कि यहाँ पे विंसेंट ने अपनी चेयर को सरकाते हुए प्रिया के पास कर दिया होता है, दोनों अगल बगल में बैठे होते हैं। प्रिया विंसेंट से कहती है वहाँ बैठो जहाँ पे तुम पहले बैठे हुए थे, बट विंसेंट उसकी बात को नहीं सुनता। विंसेंट कहता है मैं तुम्हारे साथ ही वो मीटियोर शॉवर को देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही बैठ के वो मीटियोर शॉवर जो होने वाला है उसको देखना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। देन जो विंसेंट होता है मौका देख के चौका मारते हुए फ्रेया को किस करता है और साथ ही फ्रेया जो होती है जल्दी से वो भी पीछे की तरफ इशारा करती है और कहती है वो देखो वो मीटियोर शॉवर। और फिर हमें वही प्यारा सा मीटियोर शावर दिखाया जाता है जिसके बारे में रेडियो पे बात हो रही थी, जहाँ पे फ्रेया और बेंसन गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ पे रेडियो पे बातें हो रही थी कि मीटियोर शावर होने वाला है आज रात को। तो मीटियोर शावर शुरू हो जाता है जहाँ पे खुले रात के आसमान के रात को वहाँ पे मीटियोर शावर हो रहा होता है। बेंसन और फ्रेया आपस में बातें कर रहे होते हैं कि चलो विशेस मांगते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी तो कोई विश ही नहीं है, क्योंकि विंसेंट की विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उसकी विश थी कि वो यहाँ पे फ्रेया को देखना चाहता है जब वो ब्लाइंड था, बट उसको फ्रेया अब मिल चुकी है तो उसकी कोई विश ही नहीं है ज़िंदगी में। और यही बात वो हमारी फ्रेया को बताता है कि मेरी कोई विश नहीं है, जो मेरी विश थी वो तुम थे और तुम मुझे मिल चुकी हो, तो मेरी कोई विश ही नहीं है। तभी दिखाते हैं फ्रेया अपना काम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आवाज़ आती है फ्रेया हम यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो बंदा वहाँ से निकलते हुए आता है और कहता है फ्रेया यहाँ पे एक कंप्लेंट आई है कि हमारा वो मतलब जहाँ पे हमने एक बंदे को खाने को सर्व किया था तो उसके खाने में एक मक्खी या फिर कोई भी फ्लाई बोल सकते हो, कोई भी मक्खी वो टाइप की कोई कीड़ा या वो खाने में उसके आ चुका है और उसने ट्विटर पे पोस्ट किया है कि ऐसा कुछ हुआ है और वो कंप्लेन कर रहा है। और श्रेया यही बात है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, हमारी रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये बहुत ही बुरी बात है, हम क्या करें। तो ये हमारी शेफ़ की गलती हुई। फ्रेया कहते हैं कि ये हमारी शेफ़ की गलती है, हमें उनको कंप्लेंट करनी होगी, हमें उनको बताना होगा कि उनकी वजह से ये सब क्या हो रहा है। ये दिखाते हैं जो बंदा वो जो पेपर्स लाया होता है जिस पर सारी कंप्लेंट होती है, फ्रेया जो होती है वो शेफ़ के सामने ही उसका जो पेपर्स होता है उसको फेंकती है और उससे बोलती है
वो फ्री होती है, वो सामने पेपर्स को करती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, मैनेजर वैंग और शेफ़ ही आप ये देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे कंप्लेंट की है कि उनके खाने में एक फ्लाई यानी कोई कीड़ा आ चुका था और उन्होंने यहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट किया ये वो वगैरह वगैरह। और हमारे जो होटल की रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। आखिर ये सब क्या है? तो यहाँ पे जो शेफ़ होते हैं, शेफ़ ही वो बोलते हैं, मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैंने आज तक किचन के अंदर एक भी फ्लाई को उड़ते हुए नहीं देखा और ना तो खाना बनाते हुए देखा। मैं जब भी खाना बनाता हूँ तो मैं अपने आसपास देखता हूँ। मैंने आज तक एक भी फ्लाई को अपने किचन में बिल्कुल नहीं देखा। मुझे सालों हो गए ये काम करते हुए, बट आज तक मैंने एक सिंगल फ्लाई को नहीं देखा। और उनके बगल में क्रिस यानी मैनेजर बैंक खड़े हुए होते हैं जो कि यहाँ पे फूड और बाकी सारा काम संभालते हैं। तो वही ये शेफ़ को लेके आए होते हैं। और वही जो शेफ़ होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है और ये फ्लाई उस खाने में कैसे आ गई, बट शायद ये मेरी कोई गलती होगी। मैनेजर वैन कहते हैं कि शायद कोई भागदौड़ी में या फिर कोई जल्दी में ये सारा काम हो चुका है। तो फूड डिलीवरी के चलते कोई जल्दी में ऐसा कोई काम हो चुका है। अरे ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, तो अब हम क्या करें हमें बताइए। प्रिया कहती है कि अपना ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है उस पे जाके हमको एक अपॉलॉजी लेटर जो है लिखना होगा। उसमें बताना होगा कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे जल्दी में बहुत ज़्यादा एक बड़ी गलती हो गई थी और यही सब कुछ ट्विटर पे बोलना होगा। फिर कुछ टाइम बाद हमें इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी होगी कि आखिर ये सब हुआ क्या है, क्या ये किसी ने जानबूझ के किया है या फिर ये गलती से हमसे ही हो गया है। प्रिया जो होती है यहाँ पे टोनी भाई को फ़ोन करती है, सॉरी टोनी भाई को नहीं, सॉरी डेविड को फ़ोन करती है यानी मिस्टर टैंक को फ़ोन करती है और कहती है कि डेविड मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प चाहती हूँ। एक बंदा ब्लॉगर है जिसका नाम यहाँ पे केविन है, क्या तुम उसको ढूंढ सकते हो? तो केविन होता है वो कहता है ज़रा एक सेकंड बस थोड़ा सा कुछ मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी उसकी डिटेल निकाल के देता हूँ। और हमें वहीं पे दिखाया जाता है जहाँ पे एना पढ़ाई करती है। किंडरगार्टन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एना जो कि बाहर निकल रही होती है। विंसन को दिखाते हैं जो कि गाड़ी के अंदर बैठा होता है, उसके साथ उसकी क्लोई आई होती है यानी उसकी सिस्टर आई होती है। और विंसन अपने मन में कहता है चलो देखते हैं क्या क्लोई मेरी प्रीशियस बेबी को हैंडल कर पाएगी, क्या वो उसके साथ बात कर पाएगी। जो क्लोई होती है वो कहती है हाय एना मैं तुम्हारी आंट हूँ, क्या मैं तुम्हें ये सेहत दे सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ चलो तो। एना कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे डैडी ने कहा है कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और खासकर ये कि स्ट्रेंजर से कुछ भी खाने को नहीं लेना चाहिए। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर एक एप्पल के लिए तुम्हारे साथ चलूँ, वो भी एक स्ट्रेंजर के साथ, वो भी सिर्फ एक एप्पल के लिए। वो अपने मन में सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है कि भाई आखिर बच्चे कैसी है, यहाँ पे ये मेरे साथ एप्पल के लिए चलने के लिए राज़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पे जो क्लोई होती है वो कहती है चलो है ना तुम मुझे बताओ कि मैं भले तुम्हें प्रूव कैसे करूँ कि मैं तुम्हारी आंट हूँ। मुझे तुम्हें प्रूव करना है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, बट मैं तुम्हें प्रूव कैसे कर सकती हूँ। जो हमारी हैना होती है वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरी आंटी हो क्योंकि मैंने अपने डैडी के सेल फ़ोन में चेक कर लिया है कि तुम्हारी उसमें फ़ोटो है, तो मैं जानती हूँ तुम मेरी आंट हो। और फिर वो उसके वक्त पीछे चली जाती है जहाँ पे उसकी गाड़ी होती है जहाँ पे विंसेंट अंदर होता है और वो भगते हुए डैडी के पास जाती है और कहती है डैडी देखो क्लोई आई हैं, मतलब आंट क्लोई आई हुई हैं। क्लोई चलाते हुए कहती है विंसेंट है ना तुम दोनों ने मिलके मुझे उल्लू बनाया। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनर पीस, गुड बाय।